आदमी आज दुखी क्यों है? कुछ ऐसे जकड़न है, गलत मान्यता है जिसके कारण आदमी, वो चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, कुछ मानंदी है, उस मानंदी को रख करके आदमी दुखी है। हर असफलता के मूल में गलत मान्यता होती है। एक मनीषी ने लिखा है, एक साइंटिस्ट ने लिखा है कि हर असफलता के मूल में गलत मान्यता होती है। गलत मान्यताएं परिवार में हैं, 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, बहुएं हैं, लंबा परिवार है, और घर में खटपट है, घर में तनाव है, घर में उलझन है, मन नहीं मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसके मूल में कुछ न कुछ गलत मान्यताएं हैं, गलत फहमी है, गलत विचार है। इसीलिए वहाँ दुखी है, वहाँ तनाव है, वहाँ लड़ाई झगड़ा है। अगर वो गलत मान्यता निकाल दीजिए, गलत विचार को निकाल दीजिए, तो वो परिवार सुखी हो जाएगा। कोई आदमी स्वस्थ रहना चाहता है लेकिन बीड़ी पीना नहीं छोड़ता है, सिगरेट पीना नहीं छोड़ता है, तो वो आदमी स्वस्थ रहेगा? आदमी चाहता है मैं भक्ति करूं, मैं सत्संग करूं, मेरी मुक्ति हो, और वो शराबी का संग नहीं छोड़ता है, कैसे लगता है उसकी मुक्ति हो सकती है? मतलब हम चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, हम सफल हो जाएं, परिवार में प्रेम आए, लेकिन दिशा कहाँ है? दिशा हमारी गलत है। तो दिशा और गति हमारे जीवन में 2 होती है। क्या होती है? पहला है दिशा और दूसरी है गति। अगर दिशा हमारी सही है और गति सही है और दिशा गलत है, तो सफलता स्वप्न बनकर रह जाएगी। गति तो है, ऊर्जा है, खूब मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, खूब ताकत लगा रहे हैं, खूब पढ़ाई कर रहे हैं, गति दे रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, लेकिन दिशा गलत है। ठीक है ना? दिशा कुसंगी का है, गलत दोस्तों का है, गलत लोगों का है, गलत टाइम पास करने का है, और कहते हैं MBBS डॉक्टर बन जाऊंगा और कुछ बन जाऊंगा, तो सफलता नहीं मिलने वाली। मैं कह रहा था कबीर साहब के दर्शन पर कि कबीर साहब जैसा देखे वैसा कहे। उन्होंने कोई भी बात चमत्कारिक नहीं कहा। कबीर साहब के बारे में जो भी कुछ कहा जा सकता है सब लोग जानते हैं। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ जन्म लिए, कहाँ पैदा हुए, उनके माता पिता कौन थे, अगर मैं आप लोग से पूछूं तो सब लोग जानते हैं, प्रायः सब लोग जानते हैं। कबीर साहब के माता पिता का नाम प्रायः यहाँ इतने लोगों में प्रायः सब लोग जानते हैं। ये कबीर साहब की विजय है, कबीर साहब की विजय है। विवेकानंद जी के माता पिता का नाम क्या थे? नहीं जानते। दयानंद सरस्वती के माता पिता के नाम क्या थे? नहीं जानते हैं। लेकिन कबीर साहब के माता पिता के नाम क्या थे अगर मैं पूछूं तो सब कहेंगे निरुनिमा, है ना? ये कितनी बड़ी बात है कबीर साहब की। तो इतना बड़ा उनका दर्शन पक्ष है। तो जो मूल बात है, मैं कह रहा था कि आदमी सुखी क्यों नहीं होता है? क्योंकि आदमी का मन या तो सुख में या दुख में, उलझन में या सुलझन में, हानि में या लाभ में, सहज भाव में आदमी का मन नहीं रहता है। हम सहज में जीवन नहीं जीते हैं, हम असहज जीवन जीते हैं। कबीर साहब ने जो कहा, इसके लिए संतों सहज समाधि भली, गुरु परताप भयो जा दिनते, सुरति न अंत चली। जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटावो दूजा। आँख न मूंदो कान न रोधो, काया कष्ट न धारो। खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहें कबीर सहज या रहनी, सो प्रगट करी गाई। सुख दुख से कोई परे परम पद,
सो पद है सुखदाई। ये कबीर साहब का लंबा पद है और इसमें हमारे जीवन के पूरा कच्चा चिट्ठा निकाले हैं कबीर साहब कि आदमी कैसे दुखी होता है, कैसे अपने सहज जीवन में नहीं जीता है, आदमी असहज जीवन में जीता है। कबीर साहब शुरू में ही कह रहे हैं, संतों सहज समाधि भली। हे संतों, हे लोगों, हे भक्तों, सहज समाधि सबसे अच्छी है। सहज समाधि का अर्थ है सहज जीवन, सहज व्यवहार, सहज सौंदर्य, सहज वातावरण, सहज माहौल। एक होता है सहज और एक होता है असहज। एक होता है ओरिजिनल और दूसरा होता है डुप्लीकेट। सही है ना? पहला क्या है? पहला है ओरिजिनल, सहज। हमें जीवन मिला है, जीवन मिला है, शरीर मिला है। शरीर है तो हम सुबह उठते हैं, नहा लिए, धो लिए, साबुन से बढ़िया नहा धो लिए, तो ये सहज है। साबुन लगा लिए, शरीर की सफाई हो गई, चेहरा साफ हो गया, ये सहज है। अब जब नहा के निकले, साबुन लगा के निकले, अब चेहरा पर क्या क्या लगा रहे हैं? कितने प्रकार के पाउडर? देवी लोग ज़्यादा जानती है। तो चेहरा को चमकाने के लिए कितने प्रकार के क्रीम है। और आजकल तो कोई फंक्शन होता है, शादी होती, तो क्या खुला हुआ है? क्या खुला हुआ है? बस वहाँ गए और बस ब्यूटी पार्लर में खूब सजाते हैं, बढ़िया क्या क्या लगाते हैं। ये क्या है? असहज। कितने घंटे रहेंगे? 2 घंटे, 4 घंटे, उसके बाद तो फिर पसीना निकलेगा, फिर वैसे हो जाएगा। कबीर साहब कहते सहज, जो हम सहज में जिस प्रकार हम नहा धो लिए, साबुन लगा लिए, ये सहज सौंदर्य है। क्या है? सहज सौंदर्य। और उस पर जब आप कृत्रिम रूप से कुछ लगाते हैं तो वो है असहज, वो रहने वाला नहीं है। वो फिर जो है फिर वैसे हो जाएगा। जब अवस्था बढ़ती है तो बाल पकने लगते हैं एके दुके, तो एके दुके बाल पकते हैं तो लोग उखाड़ के फेंक देते हैं, और ज़्यादा पकने लगते हैं तो कैंची से काट देते हैं बस। और ज़्यादा पकने लगते हैं तो लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं? उसमें कुछ लगाते हैं और लगा लिए, 10 दिन बीते, 15 दिन, तो ऊपर तो काला है और नीचे से जो निकल रहा है तो वो पीला है। तो नीचे वाला बता रहा है कि तुम चाहे जितना लगाओ ऊपर में, हम नीचे से तो बस वैसे ही आएंगे। तो संत कहते हैं भाई, बाल पकते हैं तो पकने दो, अगर बाल पके तो डबल बेनिफिट है। आप बुजुर्ग हैं, आपको सम्मान मिलेगा, और आप कोई बात नहीं, बाल पक रहा है, शरीर में सिकन आ रही है, तो ये प्रकृति का नियम है। हम बाल को कितना रंगाएंगे, कितना काला करेंगे, या कब तक करेंगे? एक दिन तो वो होना ही है। तो ये है सहज। इसी प्रकार जीवन की बात है। जीवन में दाल भात रोटी सब्जी, सहज कपड़े पहनना, सहज निवास, ये सुख के साधन है, सुख के साधन। लेकिन आज असहज कितना बढ़ गया, कृत्रिमता कितनी बढ़ गई, डुप्लीकेट कितना बढ़ गया, कि डुप्लीकेट इतना बढ़ गया कि ओरिजिनल का पता ही नहीं चलता है। पहले लोग कपड़े पहनते थे, मोटा कपड़ा, अच्छा कपड़ा, बढ़िया, और अब क्या है? पतला कपड़ा कि आर पार दिखाई दे, वो भी चलो इतना तक भी सही, लेकिन उसके बाद भी शरीर पर आधा कपड़ा आ गया, लेडीज को आधा कपड़ा। और उसमें आजकल तो पूछो मत। एक जगह हम लोग गए सत्संग में, मैं पहली बार देखा, तो एक लड़का था, वो आया जीन्स पैंट पहन के, तो यहाँ कटा हुआ, यहाँ कटा हुआ, यहाँ कटा हुआ। मैं देखा, मुझे समझ में नहीं आया ये क्या है। तो मैं कहा, बाबू ये क्या है, ये कौन काटा, यहाँ चूहा काटा है क्या? मैं पूछा उसको कि ये चूहा काटा है? तो लड़का कहता है, साहब जी चूहा नहीं काटा है। तो क्या है ये? तो कहता है डिजाइन है, डिजाइन, मतलब ये जो है ऐसा ही मिलता है।
अब बताइए कैसा कैसा कपड़ा यहाँ कटा हुआ, यहाँ कई जगह वो ये चूहा नोच देता है ना, वैसे जो है। तो ये कैसा आजकल जो है अकृत्रिम कपड़े की बात हो तो कपड़े भी ऐसे हो गया। तो आज जितना फैशन बढ़ा उतना आदमी दुखी होता गया, जितना पैसा बढ़ा उतना प्रेम कम होता गया, जितना धन बढ़ा उतना धर्म कम होता गया, और जितना चीज़ें बढ़ी उतना दुख बढ़ता गया। ये सिस्टम है। हम डुप्लीकेट के पास जितने भागेंगे, डुप्लीकेट के पीछे जितने भागेंगे उतने दुखी रहेंगे, उतने अशांत रहेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं कि सहज सौंदर्य, सहज जीवन, सहज व्यवहार, सहज वाणी, सहज भोजन, सहज घूमना फिरना, इसको गीता में महाराज कृष्ण ने कहा कि युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। गीता भी यही बात कहती है। युक्त का अर्थ होता है संयमित, संयमित भोजन, संयमित घूमना, संयमित देखना, संयमित सोना, संयमित खाना, संयमित चलना। जो संयम पूर्वक जीता है, बोलता है, खाता है, देखता है, सुनता है, सोता है, योगो भवति दुःखा, उसको वो दिनचर्या ही, वो संयमित जीवन ही योग बन जाता है। योग दुखों का नाश करने वाला। हम अपने जीवन में संयम को लागू कर ले कि हम संयम से देखेंगे, संयम से खाएंगे, संयम से बोलेंगे, संयम से पहनेंगे, संयम से बात व्यवहार करेंगे। जब हम संयम लागू कर देंगे तो गलत बोलेंगे। अगर संयमित बोला जाए, ये तराजू तौल के तब मुख पहरान। जब हृदय रूपी तराजू पर तौल के हम संयमित वाणी बोलेंगे तो अश्लील नहीं बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, गाली नहीं देंगे, कटु नहीं बोलेंगे। सही है ना? आज आदमी संयम से नहीं, बस बोलना शुरू किया तो बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं कि सहज में जियो। जो सहज में जीता है, अपना मूल में जीता है, वो हमेशा सुखी रहता है, और जो डुप्लीकेट कॉपी करता है वो हमेशा दुखी ही रहता है। यदि हम दूसरे के अनुसार जिएंगे, दूसरे के फोटो कॉपी करेंगे, दूसरे के अनुसार काम करेंगे, दूसरे से कंपटीशन करेंगे, तो हम सपना में भी सुखी नहीं हो सकते हैं। ये गणित है, सिस्टम है। अर्थात दूसरों को देख करके आदमी कंपटीशन करता है ना, उसका मकान बहुत बड़ा बन गया तो मुझे भी मकान बहुत बड़ा बनाना है। वो कार ले लिया तो मुझे भी कार लेना है, ठीक है। वो ऐसा जीवन जीता है तो मैं भी ऐसा करूँगा। भाई कंपटीशन मत करिए, आप मेहनत करिए, ठीक है ना। मेहनत करिए, मेहनत करते करते हो जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन कंपटीशन करेंगे और वैसा नहीं हो पाएगा तो मन में ईर्ष्या की भाव आएगी, जलन की भाव आएगी, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, और उसको देख करके नफरत आएगी, और वो नफरत हमें जीने नहीं देगी। हम लोग जिस मोहल्ले में हैं, जिस बस्ती में हैं, जिस गांव में हैं, जिस कस्बा में हैं, वहाँ पर हमारे आसपास हमसे अमीर आदमी, हमसे गुणी आदमी, हमसे धर्मात्मा आदमी, हमसे बड़े आदमी हमेशा रहे हैं, रहेंगे, ठीक है ना। और उनको देख करके यदि हम जलते रहेंगे तो सुखी कब होंगे? कभी होंगे? नहीं होंगे। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो हमें प्रकृति ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, विधाता ने दिया है, उसमें हम सुखी रहना सीखें। ईश्वर आपको वह नहीं देता है जो आप चाहते हैं। ईश्वर, भगवान, परमात्मा वह हमें नहीं देता है जो हम चाहते हैं, बल्कि भगवान हमें वह देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे लिए अच्छा होता है। एक बच्चा है, उसको बुखार आ गया, सर्दी है, खांसी है, और घर में कोई फंक्शन है, मिठाई आई, सब लोग खा रहे हैं। बच्चा कहता है मुझे भी दो, मैं भी खाऊंगा। डॉक्टर ने मना कर दिया है कि इसको मिठाई मत देना खाने के लिए। बच्चा एकदम घुलटता है, मुझे भी मिठाई दो,
अब कोई मिठाई उसको नहीं दे रहा है। अब बच्चा रोता है, सिर पटकता है। अब बच्चा को लगता है ये लोग सब दुश्मन बन गया है, सब लोग मिठाई खा रहा है और हमको एक भी मिठाई नहीं दे रहा है। कैसे लगता है? जितने लोग हैं उनके माता पिता दुश्मन हैं? दुश्मन है कि मित्र है? दुश्मन नहीं है। वो लोग जानते हैं कि मिठाई देंगे तो इसका बुखार बढ़ जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, जुकाम बढ़ जाएगा, इसीलिए घर वाले मिठाई उसको नहीं देते हैं। आदमी चाहता है कि भगवान हमको 10 करोड़ रुपये देता तो कितना अच्छा होता, ठीक है ना? वो सोचता है कि 10 करोड़ रुपये हमें भगवान दे देता तो हम कितना सुखी हो जाते हैं। भगवान नहीं देगा, ईश्वर नहीं देने वाला, प्रकृति नहीं देने वाला। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि प्रकृति ये समझ रही है कि इसको यदि हम 10 करोड़ रुपये देंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। इसको हमको ले जाना है 80 साल, इसको 80 साल जिलाना है और ये 8 साल में मर जाएगा। समझ रहे हैं? प्रकृति के नियम समझिए। उसको, विधाता को, प्रकृति को 80 साल जिलाना है और 10 करोड़ रुपये उसको दे देगा तो शराब कबाब गलत दिशा में जा कर के वो जीवन को 8 साल में ही समाप्त कर देगा। तो भगवान देगा? और हम भगवान को गाली देते हैं, कोसते हैं, हम क्यों नहीं दिए। हमें वह नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। ये प्रकृति का नियम है। हमें वह नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, किंतु हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। अब हमको स्वयं परीक्षा देना है कि हम किसके योग है, हम किसके योग है। कोई आदमी क्रोध करता है, गुस्सा करता है, गाली देता है, कटु कहता है, ठीक है ना? तो समझिए कि वो गुस्सा करने, क्रोध करने, गाली देने के योग है। क्यों है? क्योंकि वही अर्जित किया है वो। अब उसको सम्मान कहाँ से मिलेगा? उसको प्रतिष्ठा कहाँ से मिलेगी? कोई आदमी साधु का कपड़ा पहन लेता है, उजला कपड़ा पहन लेता है, पगड़ी बांध लेता है, कमंडल हाथ में ले लेता है, झोला लटका लेता है, चल देता है, ठीक है ना, कि मैं भी बड़का साधु हूँ। अब जाते हैं और फिर तो उसको साधु का सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि लोग जानते हैं, प्रकृति जानती है कि ये ओरिजिनल नहीं, क्या है? डुप्लीकेट। और जो डुप्लीकेट होता है ना वो ज़्यादा चमकता है, ज़्यादा आकर्षक होता है। सोना आप लोग लेते हैं, जिस पित्तल पर सोना का पानी चढ़ा रहता है वो और चमकता है जोर। एक कवि ने कहा है, ठंडा पानी लावे ठंड, थोड़ा पैसा लावे घमंड, नकली सोना चमके जोर, नया साधु मचावे शोर। क्या कहते हैं? ठंडा पानी लावे ठंड और थोड़ा पैसा लावे घमंड। जिसके पास कम पैसा है तो घमंड होता है, अहंकार होता है, और जिसके पास ज़्यादा पैसा है, अमीर है, वो विनम्र होता है, झुके हुए होते हैं। तो थोड़ा पैसा लावे घमंड और नकली सोना चमके जोर। जो सोना नकली है वो जोर चमकता है, नया साधु मचावे शोर। जो नया बना रहता है आपके घर जाएंगे, ये लाओ, ये लाओ, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, इतना चाहिए। एक संत आए थे, कहे साहब आए हमारे यहाँ, तो कहे कि क्या है खाने पीने की? तो कहे साहब दूध है, फल है और है। कितना दूध है? तो कहे 1.5 किलो। कहे बेटा 1.5 किलो में तो नहीं होगा, कमतिम तो 2.5 किलो करो, 1 किलो और व्यवस्था करो, हैं? और कमतिम तो 3-4 बार उबालो उसको बढ़िया, उसमें छाल ही आ जाए तब उतना से हो पाएगा। तो क्या कहते हैं? नया साधु मचावे शोर। कोई साधु है आपको, सिद्ध साधु, वो जाएगा, आप कहेंगे क्या खाएंगे? कोई बात नहीं, जो मिलेगा रूखा सूखा खा लेंगे, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं सहज समाधि।
हम लोग को अपने जीवन में सहज में जीवन जीना चाहिए। वो चाहे पैसे की बात हो, पहनाव ओढ़ाव की बात हो, बोल व्यवहार की बात हो, परिवार की बात हो। तो कबीर साहब कहते हैं, संतों सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिनते, सुरति नाम चली। ये लंबा पद है कि गुरु की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से यदि हमारा जीवन सुंदर बन गया, पवित्र बन गया, तो समझिए इसी जीवन में हम लोग सुख और शांति के भागीदार बन जाएंगे। तो मैं कह रहा था, शुरू किया था कि जहाँ न मनुष्य दुखी होता है न सुखी होता है, वहीं पर व्यक्ति की मुक्ति होती है। अर्थात सुख दुख से एक परे परपन, समभाव में जीना। सुख आए तो अच्छा और दुख आए तो भी अच्छा। कई बार कहा जाता है कि जब सुख आता है तो कहिए मामा जी आ गए हैं, 100 रुपये के खाएंगे और बच्चों को 500 रुपये दे के जाएंगे। मामा जी घर में आएंगे तो क्या होगा? सामान्य दाल भात सब्जी बना दो, खिला दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुख आए तो समझिए मामा जी आए हैं, 100 रुपये के खाएंगे और 500 रुपये बच्चों को दे के जाएंगे। और जब दुख आए तो समझ लीजिए दामाद जी आ गए हैं, दामाद जी, पहुना जी। अब 100 रुपये से काम नहीं चलने वाला। पनीर लाओ, कई प्रकार के मिठाई लाओ, कई वैरायटी बनाओ। तो 500 रुपये के खाएंगे दामाद जी और जाते समय 1000 के लेके जाएंगे, 2 ठो 500 का नोट, 1000 लेके जाएंगे। इसके बावजूद भी आदमी किससे अधिक प्रेम करता है? मामा से नहीं, दामाद से अधिक प्रेम करता है। क्या कहा गया? अगर सुख आए तो कहिए मामा जी आए हैं और दुख आए तो कहिए दामाद जी आए हैं। सुख आए तो 100 रुपये के खाएंगे और 500 रुपये दे के जाएंगे मामा जी, और दामाद जी आए तो 500 के खाएंगे और 1000 लेके जाएंगे। इसके बावजूद भी आदमी मामा से ज़्यादा दामाद से प्रेम करते हैं, उसको चाहते हैं। इसका अर्थ हुआ, सुख आए तो कहिए वेलकम और दुख आए तो कहिए मोस्ट वेलकम, उससे भी बढ़िया। यह है जीवन की हमें जीने की कला। मैं कह रहा हूँ कि सुख दुख से एक परे परम पद। सुख और दुख में, हानि और लाभ में अगर हम सम रह गए, मजबूत बना लिए अपने आप के, तो समझिए कि हम मुक्त हो गए। हमारे जीवन में सुख का, शांति का झरना झरने लग जाएगा। तो सदगुरु कहते हैं कि सुख और दुख में जो उलझा है वह जीवन हार गया है, जिनको सुख दुख झूठे हैं वह भव के पार गया है। हम लोग सुख और दुख के झमेले से, राग और द्वेष के झमेले से, मनोविकारों से मुक्त बने और सच्चे सद्गुरु के अनुयायी बने, भक्त बने। सद्गुरु हमें यही शिक्षा देते हैं कि इस जीवन में मन के सारे विकारों को समाप्त करो, मन के मुटाव को ख़त्म करो और अपना जो ओरिजिनल जीवन है, असली जीवन है, इस जीवन को सही ढंग से जिएं। तो अपना हम स्वयं सुखी रहेंगे, बच्चे को अच्छे संस्कार पढ़ेंगे, परिवार में अच्छा माहौल बनेगा और समाज के लिए भी हम कुछ कर पाएंगे। तो हम लोग को इसी प्रकार जीवन को अच्छा बनाना चाहिए।